students, we have done question answer section of this chapter. Now we are moving towards the next question, which is the explanation of some phrases used in this text. And those phrases are, the first one we have is geared up. We have already discussed this thing that it means to prepare ourselves for something impending, to get ready. स्टूडेंट्स, हमने इस फ्रेज को वोकैबुलरी में भी डिस्कस किया है कि गियर अप का मतलब है कि किसी चीज के लिए तैयार होना मेंटली और फिजिकली दोनों तरीकों से। फॉर एग्जांपल, कोई चैलेंज दिया गया और हमें कहा जाता है कि जल्दी जल्दी गियर अप हो जाएं, तो इट मींस कि जल्दी जल्दी अपने आप को तैयार कर ले मेंटली और फिजिकली दोनों तरीकों से कि आप उस चैलेंज को करने के लिए जा रहे हैं। इट मींस कि जब कोई चीज इंपेंडिंग होती है, इंपेंडिंग उस चीज को, आने वाली चीज को कहते हैं, किसी टास्क को इंपेंडिंग होता है तो उसके लिए गियर अप होना मींस उसके लिए रेडी होना। नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट इज ग्लोबल विलेज. Global village actually means world considered as single community interconnected by telecommunication or web. Students, global village का मतलब एक ऐसा इंटरकनेक्टेड गांव है जिसमें पूरी की पूरी दुनिया आती है। इस पूरी दुनिया को जो कनेक्ट करता है वो आपका इंटरनेट है, वो आपका मीडिया है, उसमें सोशल मीडिया है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसमें तमाम टाइप्स है मीडिया की। तो मीडिया जो है वो इस वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज बनाता है। और ग्लोबल विलेज की फ्रेज एक ऐसी सिंगल कम्युनिटी के लिए यूज की जाती है जो कि इंटरकनेक्टेड है टेलीकम्युनिकेशन के जरिए या वेब के जरिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस फ्रेज एज वेल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अ क्लिक अवे. कॉमन एक्सप्रेशन, ये कॉमन एक्सप्रेशन है यूज्ड फॉर समथिंग व्हिच इज एज इजी एज टू क्लिक द बटन ऑफ द माउस. अ क्लिक अवे आमतौर पर एक एक्सप्रेशन यूज किया जाता है या एक इडियम के तौर पे यूज किया जाता है उस चीज के लिए जो हमारी फिंगर टिप्स पे हो या जो इतनी इजी हो कि जितना एक माउस को क्लिक करने में टाइम लगता है। इट मींस के मीडिया की वजह से हर चीज हमारे सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक अवे पे है, इतनी दूर है जितना कि हम एक माउस के बटन को क्लिक करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस फ्रेज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Next one is constructive role. Constructive role means valuable and effective role. Student, constructive means construction का मतलब होता है development करना, किसी चीज को build करना। For example, हम कह सकते हैं कि media is playing a constructive role in building the society. It means a very important as well as very effective role in the society. Constructive role means important and effective as well. Let's move to the next phrase. Raise awareness. This phrase means making people aware of something they don't know much. अवेयरनेस का मतलब होता है स्टूडेंट्स किसी आदमी को या कुछ लोगों को किसी चीज के बारे में बताना जिनको पहले से उस चीज के बारे में इतना ज्यादा इल्म ना हो। फॉर एग्जाम्पल, हमें ये मीडिया बताता है कि इस सोसाइटी में एक्चुअली हो क्या रहा है, क्योंकि हम लोग हर जगह तो खुद ब खुद फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते, तो मीडिया हमें अवेयर करता है किसी चीज के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, हमें मीडिया अवेयर करता है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के बारे में जो कि कश्मीर में इंडिया की फौज कर रही है, और हमें ये मीडिया के थ्रू पता चलता है कि वहां पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। इट मींस कि मीडिया इज मेकिंग अवेयर पाकिस्तानी मासेस अबाउट द इनजस्टिस डन बाय इंडियन फोर्सेस इन कश्मीर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फ्रेज. टू कीप एन आई. To keep an eye means monitor something carefully, making sure for safety. टू कीप एन आई का मतलब होता है किसी चीज को बड़ी केयरफुली मॉनिटर करना, ओवरव्यू करना, किसी चीज का चेक एंड बैलेंस रखना, आइदर के ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उस चीज के ऊपर मॉनिटरिंग करना। फॉर एग्जांपल, मीडिया जो है वो हमारे पॉलिटिशियंस पे एक कीप एन आई रखता है कि आइदर वो सही परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। आई होप कि आपको इस फ्रेज की समझ आ चुकी होगी। लेट्स मूव द नेक्स्ट वन. अ माउथ पीस ऑफ डाउन ट्रोडन. अब डाउन ट्रोडन्स क्या है, हमने ये अपनी पहली वीडियो में जो कि एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर की वीडियो थी उसमें डिस्कस किया है कि डाउन ट्रोडन वो लोग होते हैं मुआशरे के जिनकी अपनी कोई अप्रोच नहीं होती, जो गरीब लोग होते हैं, गुरबा होते हैं, और वो सारे लोग जिनकी गुरबती उनकी कमजोरी होती है। तो डाउन ट्रोडन वो सारे लोग जिनकी अपनी कोई अप्रोच नहीं होती, जो मुआशरे के पसपा लोग होते हैं, हम उनको डाउन ट्रोडन कहते हैं। और मीडिया जो है वो माउथ पीस है, मींस उनकी जुबान है, उनके मसाइल से लोगों को, पॉलिटिशियंस को आगाह करता है कि इनको इस चीज पे डेवलपमेंट की जरूरत है या इन लोगों को इस चीज की बहुत सख्त ही जरूरत है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा फ्रेजेस की एक्सप्लेनेशन का पोर्शन। आई होप आपको फ्रेजेस समझ आ गई होंगी और अब आप इनको अपनी डेली लाइफ में यूज भी कर सकते होंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।